अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा इस तरीके से जो बड़े घर के बेटे होते हैं, जो राजनीतिक रसूख वाले लोग होते हैं, वो आम आदमी को भेड़ बकरी समझते हैं। उनकी बहन बेटियों की इज्जत उनके लिए साग सब्जी से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। आज हम पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की कहानी आपसे साझा करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच प्रज्वल रेवन्ना की कथित वीडियोस वायरल होती है और उस वीडियो के कारण पूरे देश में एक सियासी तहलका मच जाता है। प्रज्वल रेवन्ना कौन है, इसके बारे में बताएंगे। प्रज्वल रेवन्ना की 2800 से ज्यादा वीडियोस पेन ड्राइव में वायरल होते हैं और उन सारे वीडियोस को प्रज्वल रेवन्ना ने खुद से रिकॉर्ड किया हुआ है। इस पर मामला दर्ज हुआ। उसके बाद 26 को चुनाव होता है। 26 के पहले ही सब हो रहा था, लेकिन 26 तक वेट किया गया। 26 के बाद चुनाव होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी फरार हो जाते हैं या चले जाते हैं। उसके बाद की पूरी कहानी बताएंगे। सवाल है कि आखिर पहले पुलिस ने, महिला आयोग ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, यह भी सवाल होगा। उसके पहले आपको बता दें, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन। आज की कहानी हमें यह सीख देगी कि आखिर अंधभक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए। आखिर किसी भी व्यक्ति का, किसी सामाजिक व्यक्ति का, किसी राजनीतिक व्यक्ति का हम अंधे होकर अगर अनुसरण करेंगे उसका कितना नुकसान हो सकता है। वीडियो में महिलाएं चिल्लाती नजर आ रही हैं, मुझे छोड़ दो, हमारी इज्जत मत लूटो। लेकिन उस वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना मान नहीं रहे। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना का के परिवार यानी कि देवगौड़ा परिवार का ये कहना है कि वो वीडियोस मॉर्फ्ड है। ये तो जांच का विषय है, आगे पता चलेगा। लेकिन आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कब, कैसे, कौन सी घटना घटी थी। आपको बता दें 26 अप्रैल को वहां चुनाव था। लोकसभा सीट का नाम हासन, कर्नाटक के एक लोकसभा सीट हासन पे 26 अप्रैल को चुनाव था। उस चुनाव के कुछ दिन पहले पार्क में, कुछ पब्लिक बसों में, अन्य कई जगहों पर भी पेन ड्राइव्स रखी हुई मिलती है। उन पेन ड्राइव्स को जब लोग ले जाकर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसमें कुछ असली वीडियोस है और कुछ नहीं, भाई साहब 2800 के लगभग वीडियोस। उसमें कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जिसमें महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं, लेकिन वो व्यक्ति मान नहीं रहा। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति वही है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की, प्रज्वल रेवन्ना। आखिर प्रज्वल रेवन्ना कौन है, पहले आप ये जान लीजिए। प्रज्वल रेवन्ना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। प्रज्वल रेवन्ना के पिता यानी कि एसडी रेवन्ना कर्नाटक सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। उन्हीं के परिवार के एचडी कुमारस्वामी भी पूर्व में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं थोड़े समय के लिए। यानी कि पूरा का पूरा ये जो परिवार है, का पारिवारिक कुनबा है, वो जुड़ा है जेडीएस पार्टी, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और उसी हासन सीट से प्रज्वल रेवन्ना सांसद बने। लेकिन 2024 में आप तो जानते हैं राजनीतिक पार्टियों का कोई भरोसा नहीं होता है। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलती हैं, गठबंधन बदलते हैं। इस बार जेडीएस ने गठबंधन किया बीजेपी से, यानी कि एनडीए अलायंस का वो हिस्सा बनी और इस बार हासन सीट से प्रज्वल रेवन्ना के लिए टिकट मांगा। हालांकि बीजेपी पहले ही उनको वहां से टिकट देने के मामले में घबरा रही थी। उनको इस बात का संदेह था कि हो सकता है उनको वहां से वोट न मिले। उनके क्रियाकलापों को लेकर पहले ही सशंकित थी, लेकिन परिवार के लोगों और जेडीएस परिवार के लोगों के दबाव के कारण भाजपा को झुकना पड़ा। अब आइए 26 अप्रैल की घटना के वक्त पर। 26 अप्रैल को वहां पे चुनाव था। उसके कुछ दिन पहले जब ये सारी चीजें हो रही थी, वीडियोस वायरल हो रहे थे, तो 26 अप्रैल तक के इलेक्शन तक वेट किया गया। जब 26 अप्रैल को चुनाव हो जाते हैं, उसके अगले दिन प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी निकल जाते हैं। ये भाग जाते हैं, इस सवाल अभी आगे खुलासा होगा। उसके बाद वहां की राज्य महिला आयोग, आपको बता दें राज्य महिला आयोग 27 तारीख को जागती है। कुंभकर्ण की नींद सो रही राज्य महिला आयोग जागती है और एक एप्लीकेशन लिखती है राज्य सरकार को, इस पर एक विशेष समूह गठित किया जाए। एसआईटी की मांग करती है, एक एसआईटी गठित की जाती है
और उस एसआईटी में 3 सदस्य, मैं आपको नाम बता दूं। पहले उसमें जो सदस्य उसको लीड कर रहे हैं वो है एडीजीपी पीके सिंह। पीके सिंह के बारे में आप नहीं जानते तो सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, गौरी लंकेश के मामले को जिन्होंने डिकोड किया था वही पीके सिंह है। उसके अलावा चूंकि मामला ये पूरा महिला उत्पीड़न से जुड़ा है, तो इसमें 2 और एसपी रैंक की महिलाओं को जांच में अधिकारी बनाया गया है। ये सब कुछ होता है, लेकिन इस पर जो सवाल है मैं अंत में पूछूंगा, लेकिन 2-3 चीजें और आपको मैं बता दूं। आपको बता दूं कि इसमें जो धाराएं लगी हैं वो आईपीसी की धारा 354A, 354D और 506, 509 लगा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाई साहब, मामला जब सेक्स का जुड़ा है, सेक्स उत्पीड़न का जुड़ा है, तो आखिर इसमें 376 धारा क्यों नहीं लगाई गई? इसी बात की मांग को लेके वहां के कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कम से कम इस धारा को तो उसमें जरूर जोड़ा जाए, क्योंकि उस वीडियो में जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कम से कम 20 ऐसे वीडियोस हैं जिसमें महिलाएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और रहम की भीख मांग रही हैं। कम से कम जबरदस्ती या रेप करने के जो धाराएं हैं वो तो कम से कम जरूर लगनी चाहिए। अब इस पूरे के पूरे मामले को लेकर पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है, लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस जो वहां पे सत्ता में है वो भी इसका विरोध कर रही है। पीएम से जवाब मांगे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगे जा रहे हैं, और जो जेडीएस के परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि वीडियोस मॉर्फ्ड है, लोगों ने पल्ला झाड़ लिया है। जेडीएस के भी नेता जो है वो भी 2 भागों में बट गए हैं, 2 खेमों में बट गए हैं, और उनको पार्टी से निकालने के लिए, यानी कि प्रज्वल रेवन्ना जो वहां से सांसद है और 2024 के चुनाव में भी वहां से प्रत्याशी बनाया गया है, उसको पार्टी से निकालने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। अब आइए सवाल पर आते हैं कि आखिर इन पूरे मामले में कौन कहां गलती कर बैठा और कैसे गलती कर बैठा। इस पूरे के पूरे प्रकरण से कुछ सवाल जो हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आपको सबक भी मिलेंगे। आम आदमी, मैंने शुरू में ही कहा कि उसकी बहन बेटी, उसकी इज्जत साग सब्जी घास फूस से ज्यादा नहीं होती। भेड़ बकरी जिस तरीके से इन बड़े लोगों के लिए है, उसी तरीके से आम आदमी और उनकी इज्जत भी, उनके वोट भी। सवाल है कि 26 अप्रैल के पहले जब ये वीडियोस वायरल हो रहे थे तो महिला आयोग कहां था? सवाल यह भी है कि 26 अप्रैल के पहले जब ये वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे तो आखिर पुलिस सो रही थी। सवाल यह भी कि कांग्रेस तो वर्तमान में इसका विरोध कर रही है, लेकिन उसी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में थी, आखिर कांग्रेस उत्तराखंड पे नींद क्यों सो रही थी? उनकी क्या मजबूरी थी? सवाल यह भी कि आखिर इस पूरे के पूरे प्रकरण में न्याय कब तक मिलेगा? उस नौकरानी को, उन बेटियों को, उन महिलाओं को। और सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें ऐसे ही होती रहेंगी और देश के आम लोगों की इज्जत ऐसे ही चलती रहेगी? बाकी इस पूरे के पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार बनाए रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।